हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। तो आज की वीडियो बनने वाली है बड़ी ज़बरदस्त, हमेशा की तरह। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, और लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। ध्यान रखें अपना। बोलो। हेलो हाँ जी बोलो। हेलो हाँ जी मैं ऑडिबल। मुसलमान। हाँ जी ऑडिबल। फाइनली मुसलमान हो गए हो आप? हाँ, यस सर। मुसलमान हो गए हो? कब मुसलमान हुए? रिसेंट। रिसेंट हुए? कलमा या शहादत सुना दो। कलमा सर सूरा फातिहा सुना सकता हूँ। कलमा शहादत सुनाओ। मुसलमान कैसे हुए जब तक कलमा शहादत नहीं पता तुम्हें? हाँ एग्जैक्टली। पढ़ो। असदु हम्म। अ, आ, क्या था यार। आ, नो नो, टू बी ऑनेस्ट। आ, टू बी अच्छा, ऑनेस्ट। कल यही नहीं ना नो नो, लाला जी। अदू क्या था यार? अदू, कद्दू, नहीं फद्दू, नहीं नहीं नहीं, अशहदू वैसा क्या था यार? है अशदू, रिसेंट। हेलो। कद्दू। नो नो, कलमा इट्स नॉट। शहादत सुनाओ ना भाई। चलो ऐसा करो, गायत्री मंत्र सुना दो फिर। हाँ वो तो जल्दी से सुनाओ। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, बट क्या? सुनाई नहीं कैसे दिया भाई। कैसे? I have हेलो हेलो reverted to Islam हेलो recently. हेलो 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 गायत्री मंत्र बोलिए सुना ना। दो भाई। पता नहीं क्या बोला अभी तुमने, सुनाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। ओम भूर्भुवः हैं? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ, इन्होंने करेक्ट पढ़ा, लेकिन यार जैसे कि अगर कोई चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तुम्हारी तुम्हारी जात क्या थी? जी हम्म? आई वाज अ वेश्या। वैश्य थे। हाँ। हम्म। मुसलमानों ने क्या बताया था, किस वजह से उन्होंने तुम्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया? नहीं नहीं, इट्स कन्वर्ट, इट्स रिवर्ट। हाँ रिवर्ट रिवर्ट कन्वर्ट नहीं हाँ, होता। तो वही क्यों कन्वर्ट किया? हमारे मुताबिक कन्वर्ट किया, जो मर्जी बक बक करते रहे वो। हाँ, आपको उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट क्यों किया? सर ऐसा नहीं। देखिए सबका अपना मर्जी होता सर मैंने है। पूछा है आपसे, मर्जी है आपका। मैंने कब क्या है कि मैंने पूछा उन्होंने आपको क्यों कन्वर्ट किया है? अच्छा ठीक है एडम ठीक भाई मैं एडम भाई मैं है। सवाल थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपका। माय गर्लफ्रेंड अ, वाज हैं? हाँ क्या था? एक सेकंड, दिन नहीं में नहीं रुक जाए। क्यों कन्वर्ट किया सर, बताइए। नहीं नहीं, कन्वर्ट इसलिए हुआ क्योंकि हम्म। देखिए, देखें, सच बात तो ये है कि आपको हिंदुइज्म मुसलमानों ने कन्वर्ट क्यों किया है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हिंदुइज्म छोड़ने का ये मतलब होता है कि आपने हिंदुइज्म छोड़ा, सनातनीज्म एग्जैक्टली छोड़ा। आप जो है एथियस्ट भी हो सकते थे, एग्नोस्टिक भी हो सकते थे। ट्रू। आपने इस्लाम कबूल किया है। मैंने पूछा है उन्होंने क्या चीज दिखा के आपको इस्लाम में दाखिल किया है, वो बताएं। अच्छा ठीक। एक्चुअली माय गर्लफ्रेंड इज योर गर्लफ्रेंड इज अ मुस्लिम, राइट? या शीज बेहतरीन। उन्होंने कहा कि अगर तुमने क्या शादी करनी है तो मुस्लिम हो, राइट? नहीं नहीं, ये उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला है, बट उन्होंने मतलब शी टोल्ड। अबे क्या बताया है उन्होंने, किस वजह से इस्लाम कबूल किया? भाई सिंपल सवाल है, क्यों इतना घुमाते हो भाई? नहीं नहीं गर्लफ्रेंड देखिए, के लिए हुए हो तो हाँ गर्लफ्रेंड के लिए हुआ हूँ भाई। मैंने चोदनी थी मुसलमान लड़की, इसलिए हो गया हूँ। वरना क्या उन्होंने दिखाया वो बताओ। व्हाट डिड दे टेल यू? दे डिडंट टेल। ओके, क्या ओके, बताया उन्होंने, क्यों इस्लाम कबूल किया है? क्या है इस्लाम में जो तुमने इस्लाम कबूल किया है? व्हाट। देखिए अभी हिंदुइज्म के बाद आप अगर यार एक तो देखो ये तुम्हारी या आवाज नहीं आ फिर रही सही, तुम्हारी आवाज कट रही है। क्या सबके लिए इनकी आवाज कट रही है, मेरे लिए कट रही है? जी लाला जी, आवाज तो इनकी कट रही है। ओके। ओके ओके। आप इंटरनेट पर पास जाओ, और फिर ये बताना है आपने कि आपने इस्लाम में क्यों गए थे। वरना हिंदुइज्म छोड़ के आप एथियस्ट भी हो सकते थे, एग्नोस्टिक भी हो सकते थे। इस्लाम में क्यों गए हैं वो आपने बताना है मुझे। जी जी बताइए। एक्चुअली मेरा भी वॉइस डबल आ रहा है। मैं बैक से आके फिर से आ सकता हूँ? ट्राई।
बोले हाँ जरा दोबारा। नहीं, ये जी कहते हैं कि मैं लीव होकर के दोबारा, आप लीव होकर के दोबारा जुड़े, वो ज्यादा बेहतर नहीं, रहेगा। नहीं, अब बोले बोले दोबारा बोले। ओके, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हर सही है, बार बोलो। अब बोलो, अब बोलो, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, अभी सही है, अभी सही है, थैंक यू थैंक यू। हम्म तो मैं ये बोल रहा था हम्म कि देखिए, मुझे एक बात दिखा कि हिंदुइज्म में कुछ सच्चाई नहीं है, सुने सुने, इट्स ऑल हिंदुइज्म स्टोरी। हिंदुइज्म बुरा है, ठीक है, छोड़ दिया हमने, मान लिया हिंदुइज्म बुरा नहीं बुरा है। नहीं है, वैसा हिंदुइज्म, नहीं बोल रहा। देखो भाई, मुझे नहीं परवाह, मुझे वो ओके परवाह ही नहीं है, तो मुझे बुरा को, जी, अच्छाई को, कुछ भी कह दो, ठीक है। मैंने कहा इस्लाम क्यों कबूल उसमें किया, क्योंकि अच्छाई तुम बहुत है। एग्जैक्टली वो बताओ, उन्होंने तुम्हें क्या बताया, मुल्लों ने इस्लाम में अच्छाई, वो बताओ। नहीं नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन हद हो गई यार, तुम किस किस्म के इंसान हो। अरे एडम भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी जी सनातनी बिल्कुल, भाई, आप इस्लाम में आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपको अराउंड क्या 1 मंथ अच्छा लगा? कुछ अच्छा देख के ही आए होगे ना? हाँ, या श्योर। हाँ, तो वो अच्छा ही क्या बता दो भाई, सबसे वही पूछ रहे हैं, वही वही बता दो आप। देखिए, अच्छाई तो एक ये बात है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है, किसने कहा है, विद इन किसने कहा मुस्लिम्स है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किसने होता कहा है। है, किसने कहा 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 है? इमाम, इमाम और आम बंदा बराबर है? इमाम और आम बंदा, मुफ्ती हाँ और इमाम बराबर है, बराबर है? मुफ्ती और इमाम हाँ बराबर है? इमाम और आम बंदा बराबर है? मुफ्ती और इमाम बराबर है? हाँ बराबर है बिल्कुल। किसने कहा है? नहीं मतलब किसी ने कहा नहीं है, किसने बट कहा है? इट्स अ फैक्ट, किधर किधर लिखा है, किधर लिखा है? क्योंकि कौन सा फैक्ट सारे है? सारे मुस्लिम कौन सा को फैक्ट है? एक एक इमाम, इमाम और मुफ्ती, ये जो क्लासिफिकेशन है, क्यों है? मुफ्ती के सामने इमाम की बात चलेगी? के सामने इमाम, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुफ्ती जो कह ओके, देगा वो माना जाएगा। मुफ्ती फतवा दे सकता है, इमाम फतवा दे सकता है? नहीं मुफ्ती कहे अपने ठुल्ले को 2 इंच कटवा लो, ये फतवा नाफिज कर दिया है, हर वो बंदा जो उस मुफ्ती के अंडर है उसको कटवाना पड़ेगा, बात खत्म, फतवा है। इमाम कहे नहीं, करोगे? नहीं कर सकते, नहीं है। वो तो बिल्कुल जिसका उसी जितना तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से आप किसी और जगह पे जाते हैं, नाम का फर्क है, काम का फर्क नहीं है, नाम का फर्क है, काम का फर्क नहीं है। सैयद ज्यादा किसे कहते हैं? सैयद ज्यादा, सैयद ज्यादा किसे कहते हैं? आई डोंट नो। जो मोहम्मद की आल में से निकल रहा है, जिसके अंदर ओके, मोहम्मद के खानदान वाला खून है। सैयद ज्यादा, सैयद ज्यादा जो होता है उसके सामने नॉन सैयद क्या है? नॉन सैयद, बच्चों वाली बात आ गई, आगे चलते हैं, ये बात तो खत्म हुई। नेक्स्ट और बताओ क्या है, इसके ऊपर सर्च करना, ढूंढना, फिर बात करना। नेक्स्ट और पॉइंट दो, नहीं 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 नहीं, अगला बात पॉइंट दो सुन, भाई। नहीं नहीं सिर्फ एडम और बात भाई, सुन, सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ते वक्त एक ही हम्म, सफ में खड़े होते हैं महमूद और इयाज, बस। सिर्फ नमाज पढ़ते वक्त, नमाज से बाहर निकल आओ, सब महमूद और इयाज बन जाते हैं। सो प्लीज डू नॉट टेल मी और डू नॉट कोट मी दीज थिंग्स। मोहम्मद ने सिर्फ नमाज में महमूद और इयाज का बराबर किया है, ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कोई बराबर नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, आगे चलते हैं। अब मुझे कोई और बात बताओ, और क्या चीज है इस्लाम में अच्छी? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं एक्चुअली नहीं नहीं, मुझे बात कंप्लीट करने नहीं दे रहे हैं। देखिए, वो मैंने कर दी क्योंकि आपको पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको पॉइंटर्स दिए हैं, जाके आप रिसर्च करें और फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा, ओके ताकि फिर आपसे तसल्ली से बात होगी। ओके, ये मतलब अच्छा, पॉइंटर एक था, आप, पॉइंट, होमवर्क था, नहीं ये नहीं आपको आप ये, होमवर्क दिया। नहीं नहीं एक आप ये पॉइंट बोलना जरा चाहते ऐड कर हो दूं इनके विद लिए। इन मुस्लिम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, आर यू श्योर अबाउट इट? यार होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इस्लाम के अंदर गुलाम भी होते हैं और इस्लाम के अंदर मुसलमान गुलाम भी होते हैं, जाके इसके ऊपर भी सर्च कीजिएगा। और अल्लाह कुरान में कहता है कि क्या एक गुलाम बराबर हो सकता है कभी भी एक आजाद के? ये अल्लाह कुरान के अंदर खुद डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, तुम्हारा अल्लाह कर रहा है, तुम उसे मानते हो। अब कुरान सर के अंदर सर कर देख, रहा है, क्या कभी भी गुलाम बराबर हो सकता है एक आजाद के? तो भाई डोंट टेल मी यार, आपको कहा है कि इसके ऊपर रिसर्च नहीं करके आए कि इस्लाम नहीं के नहीं, अंदर बात बंदों सुनिए, की क्लासिफिकेशन क्या क्या है विद इन इस्लाम। नहीं नहीं बात सुनिए, एक बात पूछता फिर हूँ, पूरा वर्ल्ड में आप जानते हैं गुलाम कौन है? सेफेस्ट, नहीं नहीं, सेफेस्ट कंट्री फॉर वुमेन कौन सा कंट्री है इज इस इस्लाम, पर? इज मुसलमान?
It's Qatar. It's Qatar. You can check. I'm not talking Is about कतर safest तो country कतर all कतर over. में I'm सेफेस्ट taking कंट्री एक सेकंड for women. For डोंट women, you लिसन can लिसन check. लिसन एक सेकंड हाँ बोलिए. सबसे पहली हाँ बात हाँ. मुझे कंट्रीज की इस वक्त बात ना करें क्यों क्योंकि Okay. इतनी ढेर सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मुसलमान औरतों के साथ क्या क्या कुछ हो रहा है सब जानते हैं अगर Okay. एक कंट्री कतर जहां के अंदर वुमेन रेप एक्सपोज नहीं किया जाता अंदर खाते रखा जाता है ऑनर की हम्म, वजह से और ऑनर हम्म, किलिंग हो जाती है मुझे उसके बारे में मत बताइए आई एम टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्चर्स जिसको आपने माना है कतरी नहीं है आप जब नहीं नहीं कतर मैं चले मानता जाएंगे हूँ. जब कतर चले जाएंगे ना फिर वहां से मुझे एज ए कतरी होके बात करना आपसे बात करूंगा सो डोंट टेल मी दीज बुलशिट्स ठीक है मुझे अभी ये बताइए कोई हाँ और मुद्दा लेके आइए क्योंकि ये मुद्दा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अब आपका काम है इसके ऊपर सर्च करना और कुरान की आयतों को देखना किस तरीके हाँ. से अल्लाह ये वाली टैटा कर सकता है कि एक गुलाम एक आजाद के बराबर नहीं हो सकता क्यों कर रहा है अच्छा, इसमें इसमें एडम भाई मैं एक बात और ऐड करूंगा इसमें कि हुजूर ने कहा था कि अगर 2 कुरैश भी बाकी रहते हैं तो खिलाफत उन्हीं के ही पास जाएगी। जी क्या बाकी लोग लायक नहीं है? ओके. तो भाई ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हैं शुरू से हैं हमेशा से हैं और डिस्क्रिमिनेशन हैं बात सिर्फ इतनी है आजकल पट्टियां गलत पढ़ाई जाती हैं जब आप कुरान और हदीस को उसके अंदर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि डिस्क्रिमिनेशन और लेवल्स इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा हैं और ओके. आप उनको खत्म इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स से आ रहे हैं नाउ सर दूसरा सवाल लाएं सर मुझे बात करने नहीं दे रहे हैं. ठीक है. मैं बात करने देखिए. नहीं दे रहे जब आपके पास है ही नहीं आप मुझे अरे कतरी नहीं. बताएंगे आप मुझे सऊदी बताएंगे भाई मैं हाँ कतरी सऊदी को देखूं या जो इस्लाम कह रहा है उसको देखूं देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस्लाम इज परफेक्ट. नो इस्लाम इज नॉट परफेक्ट. आई इस्लाम इज नो नॉट दैट. परफेक्ट ना तो बात आई नो खत्म दैट. आई नो. इट्स अ हाँ आई बुलशिट नो. रिलीजन इट्स अ कल्ट बात खत्म हाउ कैन लेकिन यू बी अ मुस्लिम आप मुस्लिम कैसे हो सकते हैं जब आप कहें कि इस्लाम इज नॉट नॉट परफेक्ट दिस देखिए सर. जी बात सुनाइए देखिए. इस्लाम इज नॉट परफेक्ट. आई एग्री विद दैट. अच्छा ठीक है मुझे भी लगता है. ठीक है वो बात मैं बाहर हम्म नहीं बोल तो सकता फिर लेकिन मुसलमान इट्स. क्यों हो तो फिर झूठे मुसलमान हुए ना सिर्फ बच्ची फंसाने के लिए अरे बच्चे फंसाने के लिए नहीं. शी इज तो माय और किस लिए गर्लफ्रेंड. फंसाना कुछ नहीं है. शी विल मैरी मी वेदर वो आई वही तो कह बिकम. रहा हूँ ब्रदर आपने मैरी इसलिए तो करना है उसने कि आप मुसलमान हो गए उसके लिए आपने झूठ का सहारा लिया लोगों को कह रहे हो इस्लाम इज परफेक्ट और उनके साथ परफेक्ट इस्लाम पे और बाहर निकल के नहीं हमें बता नहीं रहे हो नहीं नहीं मुझे पता है कि इस्लाम इज नॉट इस्लाम परफेक्ट इज नॉट परफेक्ट. नहीं नहीं इस्लाम इज नॉट क्या परफेक्ट. क्या बात वो नहीं. लेकिन जी इस्लाम में कुछ अच्छाई हाँ है. ऐसा नहीं है कि वो पूरा बुरा का पूरा बुरा है. अरे तो ठीक है. ईसाइया बताओ ना जो आपने भी चीज बताई वो तो मैंने एक्सपोज कर दी ये देखो मैं आपको कुरान दिखा देता हूँ ये देखो मतलब आप अल्लाह क्या मैं बता रहा है सुनो अल्लाह क्या जी बता रहा बोलिए. है अल्लाह बता रहा है और अल्लाह ने तुम्हें बाज को बाज पर फजीलत दी है तो नहीं है वो लोग फजीलत दी है जिन्हें फजीलत दी है लौटाने वाले अपने रिज़्क अपने गुलामों को हो जाएंगे तो क्या बराबर है ये लोग तो अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं बड़ी अजीब सी ट्रांसलेशन है अल्लाह ने बढ़ाई दी है तुम में से एक को दूसरे पे रोजी की सो जिनको बढ़ाई दी है वो नहीं पहचानते अपनी रोजी को जिनके मालिक है इनके हाथ में अरे क्या वो सब बराबर हो जाएंगे अल्लाह कह रहा है हेलो कब बराबर होगे तुम लोग नहीं हो सकते मैंने ही तुम लोगों को बराबर नहीं बनाया और ना तुम ओके. कभी बराबर होगे अल्लाह बोल रहा है ये ओके. कुरान है कुरान को नहीं मानते नहीं नहीं मतलब आप मानते हो ये बोल. हाँ मानते हो मानता कि तो नहीं हूँ. जी ओके मान. ये देखो आगे देखो फिर ये देखो अभी अल्लाह की बातें करते हैं फिर हदीसों पे भी चलेंगे जरा अल्लाह ने मिसाल बयान की एक गुलाम ममलूक की जो इख्तियार ही नहीं रखता किसी भी चीज पर और एक जिसको हमने अपने पास से रिजक दिया बहुत अच्छा वो इसमें से खर्च करता है छुप कर भी और एलानिया भी क्या ये दोनों बराबर हैं बराबर अल्लाह कह रहा है नहीं है बराबर भाई मैं कह रहा हूँ अल्लाह कह रहा है कह दो नहीं अल्लाह ठुल्ला है इस्लाम अरे बराबरी देता है नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या बेसिकली नहीं आप नहीं ये. नहीं नहीं बेसिकली आप ये क्या नहीं बोलना नहीं चाहते हैं कि विद इन हम्म मुस्लिम हम्म देयर इज डिस्क्रिमिनेशन. दैट्स व्हाट यू वांट टू हम्म। कन्वे राइट. मतलब विद इन मुस्लिम देयर इज ऑल देयर तो डिस्क्रिमिनेशन. दैट्स व्हाट. ये कौन सी है बराबरी गैर मुस्लिमों की नहीं हो रही मुसलमानों की हो रही है भाई ओके. हाय हाय यार क्या कर सकते हैं इन लोगों के साथ क्या यार इन लोगों को क्या बताते नहीं नहीं. हैं मैंने अरे कहा है देखिए. नमाज से बाहर निकलोगे हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है एक दूसरे के साथ नहीं वो तो हर फिरके किस्म हैं की ना.
वो तो मुस्लिम क्या फिरकों विदिन है की बात इस्लाम नहीं में कर तो रहा भाई, एक ही फिरके में है। बैठे बैठे डिस्क्रिमिनेशन दें। ये जब अल्लाह ये टैंटा पैपा कर रहा था उस वक्त कोई फिरका नहीं अभी बना हुआ था, मोहम्मद वहां पे ही है। ये अल्लाह उस टाइम की बात बता रहा है, फिरकों की बात नहीं बता रहा, अल्लाह बोल रहा है ये। और औरत और मर्द का डिस्क्रिमिनेशन उसका क्या होगा? हाँ, मर्द औरत से ऊंचा है। नहीं नहीं वो आप तो अपनी आप अपनी आप अपनी बीवी के बराबर हैं कि ऊंचे हैं? बीवी और मियाँ बराबर होते हैं या ऊंचे नीचे होते हैं? नहीं नहीं इस्लाम के हिसाब से देखा जाए तो ऊंचे नीचे होते हैं, लेकिन वो तो सारे बेहतरीन बेहतरीन। क्रिश्चियनिटी में है। तो मर्द मर्द हाकिम और बीवी बीवी गुलाम, राइट? नहीं 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 वैसा नहीं है, लेकिन क्या है देखिए फिर? क्रिश्चियनिटी में भी ये बोला जाता है कि एक आपका अच्छा, क्रिश्चियनिटी मर्द पढ़ी है शादी। पूरी तुमने? मुझे ये इस्लामिक क्रिश्चियनिटी ना पढ़ाया करो, तुमने पढ़ी है? नहीं नहीं पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सुना हूँ। फिर बाबा जी का लेकिन ठुल्ला वो नहीं बनाओ, बाबा जी का ठुल्ला नहीं बनाओ मेरे साथ। देखिए देखिए जो देखिए पढ़ा है वैसा नहीं। उसकी बात करो। ठीक है, अगर मैं गलत सुना रहूंगा तो आप मुझे करेक्ट करिए, दैट्स मुझे फाइन। परवाह ही नहीं पड़ी, जिस जिस नहीं बाबे के ठुल्ले को तुमने लेके आना है मुझे उसकी परवाह नहीं पड़ी। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या इस्लाम में मर्द ऊपर है और हाकिम है कि नहीं? मतलब अगर आप वो तो है, थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन ओके, कितना डिफरेंट है? लेकिन वो तो सारे रिलीजन्स में है। और अरे कितना डिफरेंस है, एक सेकंड मैं बता देता हूँ कितना डिफरेंट है। अल्लाह कुरान के अंदर बोल रहा है कि हमने दर्जा बड़ा रखा है, वर्रजालु अलैहिन्ना दरजातुन। درجات हमने मर्दों का दर्जा उनकी बीवियों के ऊपर, उनकी औरतों के ऊपर ज्यादा रखा है। क्या करें? नहीं नहीं बात सुनिए, बात पहले मेरा थोड़ा कंप्लीट होने दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, मतलब थोड़ा क्या सा ठीक है? है, मतलब थोड़ा मेल फीमेल का थोड़ा सा जो है? थोड़ा है, एक ठीक है। लेकिन है ना? लेकिन अगर कितना थोड़ा? लेकिन कितना है? लेकिन 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 अगर कितना है? सेफेस्ट कंट्री फॉर वुमेन देखा जाए तो अरे इट्स सेफेस्ट कंट्रीज ऑफ वुमेन मैंने बताया है, वो आने नहीं देते हैं। यार देखो, जब वो हाँ न्यूज को ऑनर की वजह से आने नहीं देंगे पब्लिक में, तो वो न्यूज हाँ चलेगी नहीं। दैट्स द पॉइंट। मैंने आपको पहले भी कहा मुझे कंट्रीज ना बताएं। आपके हम्म, पास पाकिस्तान में औरतों की जितनी चुद रही है ना, और लास्ट टाइम हाईवे के ऊपर, मोटरवे के ऊपर एक फ्रेंच मुस्लिमा औरत जो कि पाकिस्तानी थी, वो हाईवे के ऊपर गैंग रेप हुई अपने 2 बच्चों के सामने। और पाकिस्तानी पुलिस ने क्या बोला? एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने क्या बोला? ये हम्म, लड़की 2 बच्चों के साथ रात के टाइम पे हाईवे पे ट्रेवल ही क्यों कर रही थी अकेली? अगर उसके साथ उसका मर्द भी होता तो 4 बंदे जो उसका गैंग रेप करने आए थे वो मर्द को मारना देते या उसे बांधना लेते? सो डोंट गिव मी दिस बुलशिट मैन। कुरान में अल्लाह खुद कहता है, और औरतें अपने ऊपर दुपट्टे डाल लो, सर के ऊपर से नीचे गिरा लो, ताकि तुम मुलस्त ना की जाओ। तो औरतों को बुरके के अंदर रहना है ताकि मुलस्त ना हो। जो बुरके के अंदर नहीं है वो मुलस्त की जा सकती है। कुरान की आयत चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 33 के अंदर। तो भाई हाँ, मुझे ये बेसिक टैटे नहीं बताओ कि किस मुल्क में क्या हो रहा है। मेरे साथ दीन इस्लाम के कुरान और हदीस के ऊपर रहो। वो बताओ मुझे, क्या औरत का दर्जा ज्यादा है कि मर्द का दर्जा ज्यादा है? नहीं आई हैव टू एग्री विद यू। मतलब हम्म। औरत का दर्जा अब मुझे ये बताओ, पूरे इस्लाम में कोई एक औरत है ऐसी जो देवी हो? इस्लामिक देवी क्या होती है? प्रॉफिट। क्या पूरे इस्लाम में एक प्रॉफिट फीमेल है? प्रॉफिट फीमेल हम्म। नहीं है। वो तो जीरो, वो तो नाडा, टाटा, बाय बाय। और सनातन में पूछो। अगर में कोई देवियां हैं? नहीं, सनातन में तो है देविया वैसे। अच्छा, कौन कौन सी? 2-3 के नाम ले लो जरा। मतलब दुर्गा माता या सरस्वती, दुर्गा मतलब माता, सरस्वती माता और लक्ष्मी देवी वैसे हैं, बहुत है। लक्ष्मी देवी। और नहीं, बहुत है वैसे बहुत सनातनी है में। वैसे। और अब जो आप क्रिश्चियनिटी पे भागने की कोशिश करते, क्रिश्चियनिटी में आपको कई फीमेल प्रॉफिटेस मिलेंगी। जजेस कहाँ ये चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 4, एक्डोस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 20, मलाकिया चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, आइजिया चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 3, लूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 36 से 38 तक, एक्ट चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 16 से 21 तक, मरियम, एजिकिया, और पता नहीं ढेर सारी आपको प्रॉफिटेस मिलेंगी। इस्लाम में क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि इस्लाम कहता है कि मर्द का दर्जा ऊपर है, औरत नीचे। औरत हमेशा बाबा जी की ठुल्लू।
तो भाई आप किस हिसाब से किसी भी और धर्म को, किसी भी और रिलीजन को, किसी भी और थियोलॉजी को इस्लाम से कंपेयर भी कर सकते हैं? इस्लाम तो इतना नहीं चूतिया है। नहीं 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 नहीं, नहीं बात नहीं सुनिए नहीं नहीं वैसे नहीं 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 नहीं। जितने भी अच्छा। रिलीजियन जितने भी हम्म रिलीजन आप क्रिश्चियनिटी लो या इस्लाम लो, जो भी हो, ठीक है ना, सब हम्म। एक्चुअली मैनमेड है। ठीक सब है। एक्चुअली मैन मेड है, तो आपने इस्लाम क्यों पकड़ा भाई? एथियस हो जाओ। नहीं नहीं, नहीं नहीं क्या एथिस्ट मतलब? मतलब अगर नहीं सब नहीं मैन मेड नहीं, हैं तो I'm इस्लाम agnostic। को क्यों पकड़ा? सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड चोदने के लिए? अरे ऐसा मत बोलिए यार, ऐसा और ऐसा किस नहीं लिए, है, फिर देखो। और किस लिए बिना? अगर इस्लाम मैन मेड है, सारे रिलीजन मैन मेड है, इस्लाम मैन मेड है, तो फिर मुसलमान क्यों हुए भाई? मतलब आई एम एग्नोस्टिक, आई एम नॉट श्योर नहीं नहीं अबाउट इट। अभी तो तुम मुसलमान बन के आए थे, अभी एग्नोस्टिक हो गए। मैंने 10 दफा शुरू में तुमसे पूछा था कि भाई तुमने हिंदुइज्म छोड़ा है, तुम एग्नोस्टिक हो जाते, तुम एथियस हो जाते, मुसलमान क्यों हुए? तुम अब मुझे कह रहे हो नहीं तुम एग्नोस्टिक हो। हाँ, मैं तो हूँ अब एग्नोस्टिक, मतलब एग्नोस्टिक हो मैंने, गए, अब एग्नोस्टिक हो गए ना तुम। जी मतलब अब एग्नोस्टिक का इस्लाम मतलब क्या इस्लाम होता है? चूतिया, इस्लाम भी चूतिया धर्म हो गया ना? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं 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 है। नहीं 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 नहीं, क्या हुआ फिर इस्लाम को भी क्यों छोड़ा है? अब ये भी एग्नोस्टिक नहीं, क्यों हुए हो? अरे बात तो सुनिए, बात नहीं देखिए। नहीं नहीं नहीं, अभी पहले एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक क्यों एग्नोस्टिक बने हो भाई? नहीं नहीं, अभी नहीं, एग्नोस्टिक मैं पहले से हूँ, ठीक है। हाँ तो इवन अब इवन मुसलमान हो ना? मतलब मुसलमान हूँ मैं, लेकिन हूँ, मतलब अच्छा हो। तो फिर मुझे नहीं नहीं बताओ नहीं, मुसलमानों में औरतों की औकात क्या है भाई, ये बता दो अब। देखिए मतलब दिखाइए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, हम्म। मतलब एक सेकंड, एक बात मुसलमान, करते छोड़ो, बाकी सब कुछ छोड़ो। ये इतनी दफा हाँ, नहीं 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 कहने की क्या तुक है? तुम कितने कंफ्यूज हो, तुम्हें पता है इस बात पे? इट्स नॉट तुम अबाउट माय तुम कंफ्यूजन। इतने कंफ्यूज हो। तुम्हारे पास, सुनो मैं तुम्हारे सारे हिस्ट्री में बताता हूँ। ठीक हाँ है। बोलिए। मेरा नाम है हाँ, एडम सीकर और मैं प्रॉफिट हूँ। ठीक है। है। तुम तुम थे एक सेक्युलर किस्म के सनातनी। ठीक है। तुम थे एक हम्म, सेक्युलर किस्म के सनातनी, तुम्हारा घर में कभी भी मंदिर जाना कोई इतना जरूरी नहीं समझा जाता था। हाँ तुम सच अपनी बात। जिंदगी में बहुत कम मंदिर गए हो। हाँ ये ठीक है। सच बात है। बेहतरीन। तुमने भागवत गीता भी कभी पूरी की पूरी नहीं पढ़ी हुई। जितनी तुम्हारी माता श्री ने घर में पढ़ ली और तुमने सुन ली या जबरदस्ती तुम्हें सुना दी गई, उससे ज्यादा तुम्हें भागवत गीता का भी नहीं पता। ठीक है। हम्म, हुआ ये नहीं कि तुम स्कूल पढ़ा हूँ। कॉलेज गए, दफ्तर गए, तुम्हें एक लड़की पसंद आ गई। उस लड़की का नाम था फातिमा। तुम्हें वो आ अच्छा, गई पसंद। अब हुआ क्या कि तुमने उससे लगानी शुरू की गप्पे। उसने अपने स्कॉलर्स के थ्रू जो आर्टिकल्स पढ़े हुए थे हिंदुइज्म के ऊपर, जो उनको बचपन से सिखाए जाते हैं, उसने वो आर्टिकल्स के ऊपर तुम्हारे साथ बात करना शुरू कर दी। तुम अपने सेक्युलरिज्म में बैठ के उसके साथ बातें सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। और तुम्हारे दिमाग के एक कोने के अंदर जो आदि जद्दी तुम्हारे हम्म, धर्म की, वो क्या कहते हैं उसे, अश्लोक देती थी, तुम वो सुनते रहे। तुमने जाके वेरीफाई चंद एक को किया और अक्सर को तुमने वेरीफाई भी नहीं किया। तुमने कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा, तुमने उसकी इंटरप्रिटेशन भी नहीं पढ़ी, और तुम चुप करके सुनते रहे। तुम्हारे दिल में वो मैल बैठता गया। उसके बाद उसने तुम्हें मिलवाया अपने किसी गुरु से, या कुछ आर्टिकल्स इंटरनेट से डाउनलोड करके तुम्हें दिए इस्लाम के कंपैरिजन के अंदर हिंदुइज्म के साथ। और फिर उसने तुम्हें फॉल्सिफाइड चीजें बताना शुरू की कि इस्लाम इतना अच्छा है, इस्लाम ये करता है, इस्लाम वो करता है, इस्लाम फलाना करता है, इस्लाम टमकाना करता है। तुम पहले जो है ना सेक्युलर बने, फिर तुम एक्सट्रीम सेक्युलर बने, और फिर तुमने फाइनली बगैर कुरान को पढ़े, बगैर हदीसों को पढ़े, तुमने कलमा शहादत पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि अगर तुम ना पढ़ो तो वो लड़की तुम्हारे हाथ से निकलती थी, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें बता दिया था कि अगर तुम मुसलमान नहीं होगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, मेरे घर वाले तुम्हारे साथ शादी नहीं करने देंगे। और आज नहीं ये तुम बात, हमारे पास आ गए हो, और आज तुम हमारे पास आ गए हो हमें बताने के लिए कि इस्लाम बहुत अच्छा रिलीजन है। और द ओनली चीज जो तुम्हें मिली थी, वो मिली थी कि हाँ मैं यहाँ पे इनको कर सकता हूँ कि भाई इस्लाम बराबरी देता है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इस्लाम बराबरी नहीं देता। ये इनका एक बहुत बड़ा झोल है जिसको ये इंडिया के अंदर फैलाते हैं। क्योंकि इस्लाम एक्सप्लिसिट तरीके से आपको सेक्ट और कास्टिज्म बना के नहीं देता, वो उसके मेन रिलीजियस थियोलॉजी के अंदर छुपा हुआ पड़ा है, मगर मौजूद है, मगर उसका एक्सप्लिसिट नाम नहीं है। और प्रोबेबली आप जो है ना किसी अच्छी कास्ट से नहीं ताल्लुक रखते हैं इंडिया के अंदर, आप किसी लोअर कास्ट से ताल्लुक रखते होंगे, प्रोबेबली मैं नहीं जानता। दिस नहीं इज योर नहीं लाइफ लाइन स्टोरी। नहीं नहीं, लास्ट वाला बात गलत है।
कास्ट वाला बात गलत है, मतलब आपने हमने उन्होंने चलो नहीं अरे नहीं सुनो सुनो मैं सुनो भाई हमने भाई जनरल हूँ, सनातनी भाई क्या है सनातनी भाई जनरल हेलो जनरल आता हूँ, ठीक है, जनरल कास्ट में आता हूँ, लेकिन जनरल ब्राह्मण कास्ट में नहीं। आता हूँ, हाँ, हाँ जनरल कास्ट में जनरल, आते हैं, चले हाँ, बहुत बेहतरीन हो गया। और जनरल लेकिन कास्ट में आप आते हैं और आपको पता है कि जनरल कास्ट वालों को अभी तो सपोर्ट भी नहीं इतनी मिल रही, वो तो लोअर कास्ट वालों को मिल रही है ताकि उनको जनरल कास्ट के बराबर लाके खड़ा किया जाए, और अगले 20-30 साल तक ये वाली सपोर्ट खत्म होती हुई नजर भी नहीं आ रही, और वो लोग ऊपर आते जा रहे हैं और आपको खजल हो रहा पड़ रहा है। आपने कहा चलो यार मुसलमान ही हो जाएंगे, इसी खाते में हमें दोबारा पैसे मिल जाएंगे और सपोर्ट अरे मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो लास्ट चले वाला आपने बहुत गलत लास्ट वाला पार्ट देखिए, छोड़ा, आगे एनी हाउ लास्ट आगे, वाला तो आपने बेसिकली एक इन द एंड लास्ट वाले पार्ट को अगर हम निकाल भी दें, दीनी भाई लास्ट हाँ वाले पार्ट को निकाल दें, इनको इतराज सिर्फ लास्ट वाले पार्ट में था, जिस तरीके से हाँ कन्वर्ट क्योंकि किया गया उस वाले पार्ट में इनको कोई नहीं इतराज नहीं था, तो दैट इज गुड। नहीं नहीं बात नहीं नहीं खत्म। नहीं नहीं, नहीं, देखिए देखिए यहाँ देखिए देखिए यहाँ एक कन्वर्ट चीज हूँ और या ना बनती है हूँ मैच, उनके, और वो ऑलरेडी बोल चुकी है, ठीक है ना, यू विल मैरी मी वेदर आई कन्वर्ट और नॉट, वो अलग बात बेटा है, आपको लेकिन उसने पहले कन्वर्ट लेकिन कर ही लिया है, अब वो बोले या ना बोले से क्या फर्क पड़ता है मेरी जान, कन्वर्ट तो वो कर चुकी है, फंसा चुकी है, तुम्हें नहीं चुड्डू नहीं बना लिया उसने, चुड्डू बना लिया उसने। और मैं तुम्हें बताऊं, ये जो मुस्लिम औरतें हैं, ये तुम जैसे हिंदुओं को क्यों पकड़ती हैं, मैं तुम्हें बताऊं क्यों पकड़ती हैं, क्यों? पूछो मुझसे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम मुसलमान मर्द से शादी कर लेंगी ना, तो वो तो हमारी ठोक बजा के रखेगा साला, क्योंकि कुरान में तो ये लिखा हुआ है। ये जो हिंदू है ना चुड्डू, तुम जैसे, ये अपने धर्म में जिस तरीके से अपनी औरतों को रखता है ना चुड्डू, ये उसी तरीके से मुझे रखेगा, और मेरी बजा के नहीं रखेगा बल्कि मुझे अच्छे तरीके से रखेगा। इस चुड्डू को इस्लाम में कन्वर्ट करके इससे शादी कर लेती हूँ, लोगों के दरमियान भी वाहवाही हो जाएगी, और उसके अलावा ये मुझे रखेगा भी अच्छे तरीके से, मेरे पेरेंट्स को भी नजर आएगा मैंने मुसलमान करके शादी की है, पेरेंट्स भी वाहवाही कर देंगे, मोहल्ले वाले भी वाहवाही कर देंगे, और फिर ये चुड्डू जो है ना मुझे रखेगा भी अपनी औरतों की तरह, बजाय इसके कि मुझे चुड्डू रखे जिस तरह मुसलमानों ने मुझे रखना चुड्डुओं की तरह। तो उसका तो, के उसकी तो पांचों कढ़ाई के अंदर है, और उसके पांचों घी में और सर कढ़ाई के अंदर है, वो तो चिल देखिए में, चुड्डू तुम देखिए बन गए। नहीं 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 नहीं, नहीं आप नहीं नहीं अब नहीं क्या नहीं बोल रहे हैं, बात बात तो सुनिए ना, आप नहीं मुझे नहीं बात, नहीं 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 अब बात करने जी दीजिए, आप मुझे 10 जी मिनट करें बात करें। करें, मुझे थोड़ा बात अरे करने जी 1 देखिए, मिनट आपको दिए जी। नहीं नहीं, अरे आप 10 मिनट बात कीजिए, 2 मिनट तो दीजिए ना, ठीक है, चले सुनिए जी 2 बात, मिनट आपको दिए जी। अच्छा ठीक है, सुनिए सुनिए। बात ये है कि आपने कुछ हद तक सही कहा, आपने गलत ये कहा कि मैं एक्चुअली जनरल कास्ट में हूँ, मैं SC या वो जो हाँ कास्ट आपकी भीमता जरूरत है जी, होते हैं, आगे चले आगे चले। वो भीमता भीमता होते हैं, वो भीमता भीमता कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उसने मुझे मतलब, हाँ मेरी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड मोमिन है, और लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं कहा कि मतलब अगर आप इस्लाम हो गए कबूल करोगे तो ही मैं, ऐसा उसने कभी नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट हाँ, उनके घर में दे वेरी लिबरल काइंड ऑफ पीपल, तो उन्होंने ऑलरेडी हाँ बोल चुका था, ठीक है। हाँ लेकिन ये भी सच बात है कि उसने बार बार मुझे इस्लाम के अच्छा ही बोलती थी, अभी भी बोलती है, तो वैसा बात है, तो ये सच बात है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं कन्वर्ट होऊंगा तो हम नहीं मैरिज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनके घर में ऑलरेडी वो पहले से ही हाँ बोल चले चुके थे, तो चले फिर वो ऐसा बात, करें, ऐसा करें, देखिए अब मैं हाँ। आपको सिंपल सी बात, लेकिन मुझे बात सुनिए, लेकिन मुझे सुन लगा ली यार कि सुन ली, असल असल मुद्दा उन्होंने जो है जो ना भी आ बात गया आपका। कहा, नहीं नहीं अच्छा उन्हें नहीं, सुने, उन्होंने जो भी बात कहा मुझे सही लगा। हाँ हाँ अभी हाँ आप सुन लिया ना भाई, अभी सुन लिया, रुक जाओ अब पता लग गया है। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने आपको इस्लाम में दाखिल किया वो सारा मैंने सुन लिया और कह भी दिया, और आपके कहे बगैर कह दिया। आपको सिर्फ ये फर्क है कि जनाब वो लोग बड़े ओपन माइंडेड हैं, और उन्होंने जो है ना कह दिया है कि आप हिंदू रह के भी शादी कर सकते हैं, बेहतरीन। हाँ बिल्कुल कहा लेकिन है, अब बिल्कुल। आपने, हाँ उन्होंने बिल्कुल कह दिया, मान लिया कोई मसला नहीं, उनको ऑलरेडी पता लग गया, तो उन्होंने आपको आधा मुसलमान बना लिया, तो आप मुसलमान भी बन जाओगे, और मुसलमान बना भी लिया अब उन्होंने फाइनली, तो वो जो मर्जी कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ हियर इज द थिंग, नाउ थिंक अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, गो हाँ एंड टेल देम इस्लाम भी बाकी तमाम धर्मों की तरह एक मैन मेड रिलीजन है, कोई अल्लाह की तरफ से नहीं, जैसा कि आपने हमारे चैनल पे कहा। और जाके उनको बोलो कि मैंने इस्लाम को भी छोड़ दिया, अल्लाह को भी छोड़ दिया, मोहम्मद को भी छोड़ दिया है, और मैं कभी इस्लाम नहीं लाऊंगा, फुल स्टॉप। और मैं शादी करूंगा वो अग्नि के गिर्द, या कोर्ट के अंदर। मैंने मौलवी के सामने इजाबो कबूल नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको एक मैन मेड रिलीजन समझता हूं, लिहाजा मैंने किसी मौलवी के सामने इजाबो कबूल नहीं करना है। उसके बाद जब तुम शादी करके आओगे, मेरे साथ आके सेकंड मीटिंग रख लेना अपनी बीवी के साथ,
उसको ला के। नहीं नहीं नहीं, देखिए बात नहीं नहीं बात नहीं, क्या मतलब नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब अरे नहीं नहीं नहीं? अरे बात तो सुनिए ना, देखिए अरे नहीं नहीं नहीं, क्या होता है? मैनमेड थोड़ा रिलीजन थोड़ा तो सुन ले मैडम, मैं थोड़ा सुन लेते हैं ना। हाँ हाँ, देखिए, बोले बोले मैडम। सारे रिलीजन मैनमेड है, लेकिन भगवान है, अल्लाह है, वो नहीं है, वो है। अल्लाह हो या भगवान हो या जीसस हो या जो भी हो, वो है, ठीक है। नहीं, मैं लेकिन इस्लाम में नहीं है ना, इस्लाम में आप अच्छा पढ़ते एक हैं मिनट, एक मिनट, अशहदु एक अल्ला मिनट, इलाहा इल्लल्लाह, वो क्यों अरे पढ़ते हो? एक मिनट, ये जाके बोल दे, देखिए एक मिनट, ये जाके वहां बोल दे कि जीसस और अल्लाह बराबर है। बराबर है, बोल दें, चले ये बोल दें, और बल्कि बोले रामा और अल्लाह और जीसस ये सब बराबर है, ये बोल दें जाके। भाई मैं बच्चा तो नहीं हूँ यार, कल तो पैदा नहीं हुआ ना यार, मेरे साथ इस तरह की गेमें ना करो यार, अगर तुम मुझे सुनते हो नहीं नहीं, ठीक है गेम तो कुछ मेरे साथ ऐसी गेमें ना करो भाई, मेरे साथ नहीं करो भाई। तुम्हारी शहादत ही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, तो फिर आपने जीसस को भी बीच में से निकाल दिया है। आपने बाकी एक और किसका नाम लिया था आपने, इन्होंने किसका नाम लिया था यार? हाँ, भगवान को भी बीच में से निकाल दिया आपने। आपने अब अल्लाह को पकड़ा, ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, सिवाय अल्लाह के। तो भाई आपकी तो शहादत ही है जो इस चीज को नफी कर रही है कि जीसस और अल्लाह बराबर नहीं है। और मैं मानता हूं ये बराबर नहीं है, अल्लाह ठुल्ला है, बाबा जी का वो भी। अरे कुछ नहीं, सुनिए, हाँ जी, सारे सुनाइए। रिलीजन, सारे रिलीजन मतलब, देखिए, मतलब क्या बोलते हैं, इंसानियत के इसमें होता है ना, सब अच्छे ही इस्लामी होता है, अभी ऐसा आपको इंसानियत दिखाई कुछ है कि मर्द जो है वो औरत का हाकिम है, अ, वर्रिजाली अलैहिन्ना दराजातिल्लाह, दराजात नॉट नॉट इल्ला, दराजात। और आप मुझे कह रहे हैं कि इंसानियत सिखाती, कौन सी इंसानियत है कि फीमेल आपकी बाबा जी की ठुल्ली बन गई? ये कौन सी इंसानियत है भाई? नहीं नहीं, देखिए एक बात नहीं बस नहीं पूछना नहीं है। नहीं नहीं, यार नहीं, आप नई नई से स्टार्ट क्यों करते हैं यार? क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहा गया क्रिश्चियनिटी है में कि रिब, ठीक है, मतलब रिब, मेन का रिब, हाँ मेन का रिब जो रिब, एक्स्ट्रा होता है, हाँ रिब मेन का एक्स्ट्रा रिब होता जो था? एक्स्ट्रा होता है, कहाँ पे और लिखा है वहां कि पर मेन का रिब एक्स्ट्रा मुझे था? नहीं पता, और आई एम जस्ट एक आस्किंग यू, ये कहाँ लिखा है, आई एम जस्ट कहाँ से आस्किंग यू, पढ़ा है? आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट आस्किंग यू। अगर आप नहीं श्योर है ना तो मत बोले, क्यों बोलते हैं? अरे पूछ रहा हूँ आपको, मैं आप यही तो क्रिश्चियन हो कह रहा हूँ आपको कि तो मैंने जब पता तुम्हें है कि चैलेंज करके बोल दिया कहाँ लिखा है, उसके बाद मुझे ओके, फिर तुम बोल रहे हो कि जनाब ठीक है ठीक है मैं ठीक कह है। रहा हूं, जब मैंने तुम्हें चैलेंज करके बोल दिया कहाँ लिखा है, भाई तुम फॉल्सिफाइड लोगों की कहानियां क्यों पढ़ के आते हो मेरे पास? अरे मैं सुना हूँ, आपको पूछा हूँ, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, दैट्स फाइन। तो भाई फिर क्यों बोल रहे हो? बात ये नहीं है, बात ये है हमारे पास जीसस का कलाम है। उसने ओके, कहा जिस तरह मैं आया हूं और मैंने तुमसे प्यार किया है और तुम्हारे लिए जान दी है, उसी तरीके से तुम अपनी बीवी के लिए जान देने के लिए तैयार रहो। अब मुझे बताओ, इस कलाम की रूह से अगर मैं देखूं तो मुझे बताओ कि एक मर्द बीवी के नीचे लगा हुआ है या बीवी मर्द के नीचे लगी हुई है? तो आपका इस कहना कलाम, ये मैंने है, सिंपल कलाम बताया, मतलब कलाम दिखा भी दूंगा स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं ये कह रहे हैं, जीसस ये कह रहा है जिस तरीके से मैं आया तुम्हारे साथ प्यार किया तुम्हारे लिए जान दी, उसी तरीके से तुम ए खावंद ए हस्बैंड अपनी बीवी के लिए तैयार रहो, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए। अब मुझे बता, इस हिसाब से मैं बीवी के ऊपर हूं या नीचे हूं? बीवी का दर्जा ज्यादा है या मेरा दर्जा ज्यादा है? सेवा करने वाले का दर्जा ज्यादा होता है या सेवक का दर्जा ज्यादा होता है? ओके, तो सिंपल यार, सिंपल सवाल का जवाब देते फिर आगे चलें। आपका सेवक का दर्जा ज्यादा होता है या सेवा करने वाले का? सेवा करने वाले का एक्चुअली, सेवा करने वाले का, सेवा करने मतलब वाले का। तो अगर आप मर्द ने मोरालिटी के सेवा हिसाब से करनी है ना अपनी बीवी की। थैंक यू देखते हैं, सो वेरी मच। अब तुम जा रहे हो जेनेसिस के अंदर, जेनेसिस के चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 28 के अंदर खुदा क्या कहता है? आओ मैंने अब तुम दोनों को एक कर दिया है, अहद, तुम दोनों अब एक हो गए हो। कहां पे लिखा है कि मर्द को मैंने एक दर्जा ज्यादा दे दिया एक दर्जा कम दे दिया? चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 28। खुदा ये कह रहा है मैंने तुमको, मियां और बीवी को, वो बंदा जिसने अपने मर्द ने अपने माँ को, अपने बाप को, अपने खानदान को छोड़ के तुम्हें अपनाएगा, तुम्हारे साथ शादी करेगा, वो मर्द और तुम, अब मैंने तुम दोनों को एक कर दिया है, यूनिफाइड इनटू वन कर दिया है।
आप मुझे बता रहे हो कि जी क्रिश्चियनिटी के अंदर मर्द का दर्जा ज्यादा है। फिर मैंने आपको बताया है कि हमारे पास इतनी ज्यादा फीमेल प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट से बड़ा दर्जा किसी का नहीं होता ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, इतनी प्रॉफिट्स हैं, अब हम क्या करें भाई? और जिस चीज को आप छोड़ के आ रहे हैं वहां पे इतनी देवियां हैं, यहाँ पे आप फीमेल देवी को जो है अपने नीचे लगा रहे हैं कि दर्जा नहीं उसका नहीं कम है, फीमेल उसको नहीं नहीं चंड नहीं भी मार सकते हैं पकड़ के। नहीं क्रिश्चियनिटी में फीमेल प्रॉफिट्स हैं, मतलब हम्म, जीसस है और कौन है मरियम मेरी जो है, और क्रिश्चियन और मतलब क्या बोल रहे हैं आप, मैं क्या नया मतलब क्या सुनता बोल हूँ रहा हूँ? सब। ऐसे मरियम हाँ मैरी, मैरी जो मदर ऑफ जीसस है, वो जी, तो प्रॉफिट है ही नहीं, किसने हाँ कहा वो वो तो प्रॉफिट है? है नहीं, वो तो है ही नहीं, लेकिन ठीक है, उनका एक तो अच्छा दर्जा। मरियम जो थी ना, वो हम्म, मूसा की बहन थी। ये कुरान उल्लू का पठा मोहम्मद को पता ही नहीं था किस मरियम को कहां पे डाल गया। जो मरियम थी वो मूसा की बहन थी और एरन की बहन थी और इमरान की बेटी थी। एक्सोडस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 20, मरियम द प्रॉफिटेस्ट लिखा हुआ है। क्या करूं? लिखा हुआ है। वो वाली मरियम की बात कर रहा हूं मैं कि वो प्रॉफिट थी। मरियम जो कि आपके ईसा की बहन, ईसा की मां बनाई हुई है, वो की बात नहीं कर रहा। फीबी रोमन चैप्टर नंबर 16 के अंदर वो फीमेल प्रॉफिट है, उसके बारे में क्या करूं मैं? ओके, एना लूक चैप्टर नंबर 2 के अंदर फीमेल प्रॉफिट है, उसके बारे में क्या करूं? एना, ओके, जी। नहीं मैं फीबी, नया। मरियम, इनके बारे में क्या करूं? तो भाई आप मुझसे कलाम कर रहे हैं, मैं जो बात करता हूं मैं आपको विद रेफरेंस बात करता हूं, जाके सुन लेना। मैंने आपको तमाम आयतें भी दे दी हैं, जाके पढ़ लेना। आपको पता नहीं है जिस चीज का मत करो। अच्छा, डेबरा कौन थी? डेबरा एक फीमेल प्रॉफिट थी। डेबरा जजेस चैप्टर नंबर 4 फीमेल प्रॉफिट थी। क्रिश्चियनिटी में कितने प्रोफेट्स है तो फिर? बड़े ढेर सारे प्रॉफिट हैं, 64 प्रॉफिट्स 64? जी। So you are a Christian? Okay, okay. सो मतलब आपको लगता है, इस्लाम देखिए कबूल क्यों किया आपने, नहीं, नहीं, मुझे वो बताएं। देखिए, नहीं, आप तो फिर आप बाइबल में ये लिखा है कि 7 दिन में वर्ल्ड बना है, अर्थ बना है, वो सब मानते हो आप? हाँ, कुछ भी? कुछ भी, हाँ, सब सब कुछ भी। अब नहीं तुम्हें नहीं किस नहीं, तरह वो पता है? 40 डेज का, नहीं 40 डेज का वो क्या है, वो क्या अब यार, आया, नो देखा, अब वन अब आया ये आर्क। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट। मैंने तुझे क्या क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर, या मैंने तुझे क्या कि मैं तुझे थियोलॉजी नहीं बताऊंगा आपने यहाँ पे? बोला नहीं, आपने बोला नहीं, नहीं, देखिए मैंने देखिए तुझे कहा है कि मैं थियोलॉजी बताऊंगा। देखिए मैंने इस्लाम इसलिए थियोलॉजिकली ये 7 डेज कितने हैं जाके पता करके आ। पता नहीं है ना तुझे? देखो, थियोलॉजिकल आपको जिस चीज है। के अंब का नहीं पता ना, उस चीज के बारे में बोलते नहीं है। इसीलिए मैंने अरे बोला था पता है कि मुझे, मोहम्मद इतना जो है तो ना, पता है। हाँ, हाँ मैंने बोलिए। मैंने मैंने तुम्हें बोला था कि तुम एक चवल इंसान हो, तुम सिर्फ और सिर्फ बेगैरती भी आए हुए हो। एक लड़की चोदने के लिए तुमने इस्लाम कबूल किया है। कुछ जब भी इस्लाम कुछ के बारे में पढ़ लोगे ना, जब इस्लाम के बारे में पढ़ लोगे, फिर मेरे हम्म, पास आना। जब क्रिश्चियनिटी के बारे में भी पढ़ लोगे तो मेरे पास आना, मेरे साथ आके डिबेट करना। तुम्हारा वो जो सुअर है ना जैद पटेल, वो मुझसे भागता क्यों है? अरे वो वो भागने सुअर दो ना इसी वो वजह से तो। वो सुअर इसी वजह से भागता है क्योंकि जो चीजें वो एक्स मुस्लिम समीर को दिखा सकता है और समीर उसका जवाब नहीं दे सकता, उसका जवाब उसे पता है, वो मेरे पास है। और अब मैं उसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनाने लगा हूँ, जैद पटेल के ऊपर, सिर्फ उस स्ट्रीम को लेके। और वो सिर्फ उस स्ट्रीम के ऊपर इतनी वीडियोस बनेंगी कि वो जो सुअर है ना, अगर वो एक बाप की औलाद हुआ तो मेरे पास आएगा 1-to-1 डिबेट के लिए। क्योंकि एक्स मुस्लिम समीर को बाइबल का पता नहीं था और उस सुअर ने उसके सामने बिब्लिकल चीजें रखी और सो कॉल्ड उसने मेरे सामने रखनी थी। तो मेरे सामने आता क्यों नहीं? मेरे सामने आता क्यों नहीं? मेरे सामने इस वजह से नहीं आता कि उसे पता है कि यहाँ पे जैसे ही बोंगी मारेगा ना, वहीं पे उसकी हम्म, मैं उड़ा दूंगा। उसको क्या बात चाहिए, है नहीं सर, वो तो क्या ठीक है। बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। उसको चाहिए टाइम और उसको चाहिए प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर वो कुरान वालों की तरह, तुम लोगों की तरह, आयत को मैं- भी आधा आधा बीच में से दिखाएं, पूरा ना दिखाएं। और फिर जो है ना हमारे पास ही करें। ये वो वाले सुअर है, ये वो वाले सुअर है जिसके बारे में तफसीर के अंदर आता है कि मूसा ने हाथी की बुंड के अंदर डंडा डाला था तो वहां से सुअर निकल आया था। ये वो वाला सुअर है। तो भाई अब जाओ, जाके अपनी लड़की को चोदो, हमें अरे इस्लाम ना यार, सिखाओ। ये हमारे लिए नहीं है कि आप हमें इस्लाम सिखाएं। जब मैं इल्जाम आपको नहीं इस्लाम सकता हूँ का पता यार। लग जाएगा ना, तो हमारे पास हाँ, आइएगा, हम आपको इस्लाम के बारे में बता देंगे।
देखिए आप देख लिए, सब कुछ देख लिए नहीं और नहीं आपने नहीं सारा प्रूफ भी कर दिया कि हाँ इसी तरीके से हुआ। उन्होंने इस्लाम की अच्छी बातें बताई, आप ऑलरेडी सेकुलर थे, आपने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम के बारे में आपको अंब का पता नहीं है। जब पता कर लेंगे आ जाइएगा, मैं आपके सामने खड़ा हूंगा। जिस भी इस्लामिक टॉपिक पे बात करनी होगी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कंपैरेटिव में अरे करना होगा तो कंपैरेटिव में कर लेना, मैं वो भी कर लूंगा। अरे हवाई बातों पे नहीं, रेफरेंस के साथ नहीं आना। नहीं बात जाओ, हवाई बातों का नहीं है। हवाई सुनिए बात रेफरेंस के साथ आना। जाओ। हाँ बात हवाई हवाई या नॉन हवाई वैसा नहीं है, ठीक है ना। बात ये है कि रिलीजियन जो भी हो, ठीक है ना, आप तो वो भगवान को चूतिया रिलीजन को क्यों पकड़ा हुआ है बहनचोद को, इस्लाम को? उसको छोड़ो ना, फिर बोलो। कंट्रोल करें यार। नहीं बार बार यार। अच्छा, कैसे इंसान हो आप? क्या पढ़ बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। देखो बात क्या थी, नहीं मैं इस बंदे के साथ जो है ना बात करना चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक लम्हे में ये चूतिया कहता है कि यार सारे रिलीजन जो है ना वो मैन मेड है। दूसरे लम्हे में इस्लाम को एक्सेप्ट किए हुए बैठा, कहता है मैं मुसलमान हूँ। यार मैं ऐसे यानी ये जो बीच वाले खुसरे हैं ना, जो ना मर्द है ना औरतें हैं, उनके साथ इंसान कैसे बात कर सकता है भाई? यानी मैं इसके साथ क्या बात करूं? कभी कभी मर्द बन जाता है, कभी बीच औरत बन जाता है, कभी बीच वाला बन जाता है। सो कॉल्ड एक्स सनातनी। अरे एक्स सनातनी का, इसको सनातनी का एस सनातनी के एस का नहीं पता साले को, किसने एक्स सनातनी बनना। भाई जय भीम जय भीम वाला ये हाँ राइट राइट। नहीं मैं नहीं, भी अरे हमारा यार ये वही नहीं, मामला है। ये वो इतना नहीं है बोल सर, के। वो हाँ, छोड़ते नहीं है, वो इस्लाम वो अपना हिंदुइज्म नहीं छोड़ते, वो सिर्फ इस्लाम को सही कहते हैं, लेकिन रहते वो पीले पन्ने के अंदर ही है। अच्छा ये जो है ये खुसरा है। एक लड़की को चोदने के लिए इसने सो कॉल्ड वो एक्सेप्ट किया और मुंह से कह रहा है कि यार सारे जो है ना मैन मेड हैं और इस्लाम भी परफेक्ट नहीं, और इस्लाम में भी मसले हैं और फिर इस्लाम में भी हैं। यानी दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज। क्यों? ये अपने ससुराल में जाके उनके सामने नहीं बोलेगा। क्यों? उसने शादी करनी है, बच्ची लेनी है, एक दो बच्ची ले लेगा। इसको क्या है, इसकी लाइफ में किसी चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी जुबान की वैल्यू नहीं है, इसके कहने की वैल्यू नहीं है। ही हैज नो वैल्यू इन लाइफ। इसके लिए खेल है सब कुछ। और एक भाई चीज ये भी है बच्ची कि के खानदान वाले बच्ची देंगे ही नहीं इसको। हाँ, एक चीज हम्म। ये भी है ना कि इस बंदे पे हमेशा इसकी बीवी सवार रहती होगी, कान पकड़ के। हाँ हाँ, उसने और किया कि मेरे साथ, इसलिए तो कर रही है वो। उसे पता है कि मुसलमान मर्द मिलेगा वो तो मुझे इस तरह करने नहीं देगा। ये ठुल्ला बना हुआ मेरे सामने, तो इस चुट्टू मेरे को मेरे लेके एंजॉय करूं। हाँ, मेरे एक दोस्त का ही वाकया है, वो भी बेचारा जबरदस्ती की है, और जबरदस्ती का एक मुस्लिम भी है। ठीक है। अब लड़की क्या करती है, वो बोलती है मुस्लिम मोहल्ले में नहीं रहेंगे, लेकिन आप नमाज पढ़ोगे। कितनी खुन्नस आज मैं बात करता हूँ ना, तो मन करता कितनी गालियां दे दूं, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है मुझे। यार वही ना, तुम तो कंट्रोल कर जाते हो, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है खास लेवल के बाद जाके ना, कि मैं मैंने जितनी कहानी बताई है सारे मान गया। सिर्फ एक बात नहीं मानी कि जी मैं तो ऊंची कास्ट से हूँ, जनरल कोटे से हूँ। तो बाकी सारा मान गए, तो भाई फिर तुम इस किस्म के इस्लाम तुमने क्या एक्सेप्ट कर लिया? शहादा तक तुम्हें आती नहीं है, जो कहती है कि नहीं है कोई भगवान अल्लाह के सिवा, और फिर तुम जो हो ना यहाँ पे बैठ के मुझे तबलीग कर रहे हो कि जी अल्लाह और जीसस और ये सारे एक है। अबे यार, और बस जैद पटेल की तो मेरी इतनी खुन्नस आई हुई है ना इस वक्त मुझे उस कुत्ती के ऊपर, इतनी बड़ी कुत्ती है। मेरे चैनल पे देखना, अगले 3-4 दिन में मैंने काफी वीडियोस उसके ऊपर डालनी है, उसी डिबेट के ऊपर। यानी कि हद होती है इतनी। मैं समझा था सिर्फ उसने वो डिट्रोनमी दी थी, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं उसको, सिर्फ एक बंदे ने मुझे भेजा तो मैंने वो देख लिया, तो मैंने सिर्फ डिट्रोनमी देखा। अबे जॉन के चैप्टर के अंदर जाके इतनी बड़ी खुन्नस से मार रहा है कुत्ती का बच्चा। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की, तो हर बार की तरह बड़ा ही शानदार वीडियो था। एडम भाई ने इस वीडियो में भी जो सनातनी आया था, जो खुद को बता रहा है कि मैंने सनातन को छोड़ दिया और मैं मुस्लिम बन गया, तो उसकी अच्छी खासी बैंड बजाई और उसके सारे दावे फेल कर दिए। तो बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें।